राष्ट्रपति जी संसद का सबसे अहम हिस्सा है। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। अभिभाषण का कंटेंट सरकारी होता है। सरकारी पक्ष को इसे विजन स्टेटमेंट बनाना था। चुनौतियों से कैसे निपटेंगे ये बताना जरूरी था, लेकिन उसमें ऐसी कोई कंटेंट नहीं है। इस साल राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण 31 जनवरी को हुआ था और 27 जून को दूसरा अभिभाषण 18वीं लोकसभा के गठन के बाद हुआ। पहला अभिभाषण चुनावी था और दूसरा उसी की कॉपी जैसा है वैसा ही। न दिशा है न कोई विजन है। हमें भरोसा था कि राष्ट्रपति जी संविधान और लोकतंत्र की चुनौतियों पर कुछ बातें जरूर रखेंगे। सबसे कमजोर तबकों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे, लेकिन हमें घोर निराशा हुई कि इसमें गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कुछ भी नहीं है। पिछली बार की तरह ये केवल तारीफ का फूल बांधने वाला अभिभाषण है, जिसमें बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है। विफलताओं को के खैर ये सरकार छिपाने की अपनी पहले से माहिर है और इनको हम बार बार ये कहना मुझे उचित भी नहीं लगता। राष्ट्रपति जी ने कहा कि हम साथ मिलकर काम करें। ये सदी भारत की सदी है और आने वाला दौर भारत का है। इस भाव से किसी को इनकार नहीं हो सकता, लेकिन 10 साल का हमारा तजुर्बा ये है कि ये बातें भाषण तक ही रही है, जमीन पर अमल नहीं हुई और उल्टा हुआ। संविधान ने हमें अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार दिया। इस बार चुनाव में 2019 में कम मतदान हुआ, पर गरीबों, ग्रामीण मतदाताओं ने अधिक उत्साह से भाग लिया। मैं सभी मतदाताओं को अपने ओर से बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने गांवों में बढ़ चढ़कर वोटिंग की, लेकिन शहरों में जहां पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो लोग इसमें बहुत कम आ गए। सभापति जी अपने मतदान के लिए विशेष संदेश जारी कर कहा था कि प्रजातंत्र में प्रजा ही मालिक और सर्वोपरि है। मैं इससे सहमत हूँ कि ये राष्ट्रपति जी का जो संदेश है वो ठीक है।